नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मैं हूँ, जनता की आवाज़ और पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से। तो दोस्तों, इन दिनों पौड़ी गढ़वाल की यात्रा पे हूँ, खबरों की यात्रा है। और आपने देखा ही होगा कि पौड़ी गढ़वाल सबसे ज़्यादा पलायन की मार झेल रहा है। सबसे ज़्यादा नेता पौड़ी गढ़वाल ने ही उत्तराखंड को दिए हुए हैं। और आज एक नौसिन गांव में हम जा रहे हैं। कलजी खाल ब्लॉक का ये गांव है। नौसिन डालीघाट गांव में हम जा रहे हैं। पूरी दिखाऊंगा मैं कि ये जो गांव है ये घोस्ट विलेज हो चुके हैं, जैसे जिसको कहते हैं भूतिया गांव ये हो चुके हैं। लोग यहां से पलायन करके चले गए हैं और लोगों को का जाना भी उचित ही है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों के लिए जब चीज़ें नहीं होंगी अपने क्षेत्र में तो लोग पलायन करेंगे ही करेंगे। और सर हमारे साथ हैं, आइए इन्हीं के साथ हम चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा सा आगे आएंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र सिंह भैया। तो जॉब कर रहे हैं अभी आप? ना, रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, रिटायरमेंट हो गया। कहाँ से? कोशिश में रहता। अच्छा, तो घर आपका? घर नौसिन है। नौसिन है। तो कितने घर हैं वहाँ पर अभी? घर है 12-13 हैं। सब टूटी स्थिति में, सब मतलब पलायन कर चुके हैं। तो कोई रह रहा है वहाँ पर? ना कोई नहीं, कोई नहीं रह रहा है। तो हम वहीं चल रहे हैं। और देखिए ये जाते हुए ये जो पुल है ये अंग्रेजों के ज़माने का पुल है और अभी भी 1902-3 का बना किस प्रकार से टिका हुआ है। तो कब से होगा सर ये पुल? बचपन से आप देख रहे हैं? वैसे 1902 तो आपकी क्या एज होगी? अच्छा, बहुत है। तो 68 ईयर्स के तो भाई साहब हैं। और अब लगा लीजिए 68 साल तो पुराना कम से कम ये पुल होगा। बचपन से ही देख रहे हैं। और मैं दोस्तों बड़ा धन्यवाद भी करूंगा, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा भाई साहब का। हमारे हेमंत बिष्ट जी हैं, हमारे साथ हैं। और जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ लगातार भाई साहब जो है वो खाना भी खिला रहे हैं, मुझे ठहरा भी रहे हैं, सभी कुछ वो कर रहे हैं और मेरे साथ चल भी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति मैंने तो बहुत कम देखे हैं और अच्छा लग रहा है कि यार ऐसे व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार मुझे ले जा रहे हैं कि थापा जी मेरे गांव में ये समस्या है, मेरे क्षेत्र में ये समस्या है। तो एक बड़ी बात है। तो बिष्ट जी बहुत दिल की गहराइयों से सर आपका धन्यवाद है और शुभकामनाएं मैं भी दूंगा कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो। तो क्या कहेंगे इन गाँवों के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सर? अब क्षेत्र जैसे अभी हम जिस गांव में जा रहे हैं, नौसीन, डालीघाट और जखनी, 3 गांव मेरे मरोड़ा ग्राम सभा के हैं। और मेरे बहुत दुख होता है, जो हमारे पुराने लोग थे, बहुत प्रेमी लोग थे, मिलते थे आगरोड़ा में। और अब उनकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ कि वो जब आते हैं तो बहुत रोते हैं कि यार क्या कर रहे हैं, यार कैसे कर रहे हैं, इन अपने गांव में कैसे रहें। बाघ का अलग भय, भालू का अलग भय, बंदरों का अलग भय। मतलब 5-5:15 बजे हमारे पहाड़ों में अंधेरा हो जाता है। ठंडियों में 4 बजे, 3:30-4 बजे बच्चों की छुट्टियां होती हैं। और स्कूल से कम से कम गांव 3 से 4 किलोमीटर दूर हैं। बच्चे कैसे जाएं, क्या जाएं, कैसे क्या करें, मेरे को बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। इसीलिए मैंने अपने परम मित्र और हमारे अच्छे पत्रकार दादा से बोला कि भाई ये घोस्ट विलेज हमारे 3 गांव हैं, इनकी भी समस्याएं सुने और एक मैसेज सरकार को भी दें कि कैसे रहें। आप बोल रहे हैं कि पहाड़ों में रहें, है ना, तो कैसे रहें। मूलभूत समस्याएं इतनी हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है और स्वास्थ्य का स्तर बहुत गिर गया है। पहाड़ों में पशुओं का इतना भय है कि बहुत मुश्किल है। चलिए फिर चलते हैं दोस्तों। देखिए ये वाला रास्ता है और चल रहे हैं हम भी और प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है पौड़ी गढ़वाल की जो है समस्याओं से अवगत कराएं और शायद किसी जनप्रतिनिधि के कानों तक ये चीज़ें पहुँचे, लोग देखें और कुछ काम करें। और कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ तो कीजिए आप और पहला प्रयास तो कीजिए। कुछ नई बातें ज़रूर होती है, हमारे उत्तराखंड के नेता बात ज़रूर करते हैं लेकिन धरातल पे उस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। चलिए आपको गांव के दिखाएंगे, गांव के दर्शन कराएंगे। ईड़गढ़ नदी है। अच्छा, कौन सी नदी है? ईड़गढ़ नदी। ईड़गढ़ नदी। हाँ, ये कहाँ से आ रही है? ये आपके निसणी से आ रही है। निसरणी। हाँ, निसणी गाँव से चलती है, बनती है ये। अच्छा। अर्जवालपा के नजदीक पश्चिमी निहार में मिल जाती है। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं। तो दोस्तों आज नौसिन गांव हम जा रहे हैं और लगभग कितना चले होंगे हम अभी? नीचे से 2 किलोमीटर आएंगे। 2 किलोमीटर हम आ गए हैं। तो देखिए ये जो पूरा गांव है आपको दिख रहा है, कभी ये हरा भरा गांव हुआ करता था और खेती यहाँ पर होती थी। खेती होती थी भाई साहब? क्या क्या खेती होती थी यहाँ? धान, मंडुआ, दालें, मसूर, गेहूँ। अच्छा देखिए धान, मंडुआ, दालें, कितनी झिंगोरा, कोदा,
गहत। तो देखिए इतनी मतलब बेहतरीन खेती यहाँ पर होती थी। वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, और आज तो पूरी दुनिया में इनकी मांग है। और तो अब क्यों मतलब ऐसा हो गया, पलायन क्यों हो गया? क्योंकि सब में पलायन वो चले गए, वो मतलब मेन रोड का मेन रोड के कारण। रोड यहाँ पर नहीं है, रोड का जिसके कारण लोग, रोड और पानी, बिजली भी ऐसी हालत में है, बिजली भी नहीं है। कम से कम रोड और पानी तो हो, उसके बाद चलो बिजली भी फिर, है ना। और यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, भालुओं का भी भय है भाई साहब। सबसे ज्यादा भालू और बाघ का। 4-4 भालू साथ में चलते हैं। 4-4 भालू कह रहे हैं, बच्चे भी दे दिए उन्होंने, साथ दो में चलते हैं, बच्चे भी दे दिए हैं, बताओ। ऐसे ही 3-3 4-4 बाघ चलते हैं। तो पहले तो आप लोग चलते थे यहाँ से 8-9 बजे तक। रात को भी। जमागढ़ बाजार से। अच्छा, देखिए अगरोड़ा बाजार से 10-10, 11-11 बजे। और अब देखिए पूरी झाड़ी इस टाइप से हो गई है। ये सारी खेती होती थी पहले। ये सारी खेती है, देखिए मंडुआ की, झंगोरा की, मोटे अनाज की, घोरा, वादा, दालें के लिए ये जगह बहुत फेमस थी। ये नौसीन और कदोला और डालीघाट। देखिए दालों के लिए ये भाई साहब कह रहे हैं, अहमद देश जी कह रहे हैं कि ये जगह जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और ये नौसीन अगरोड़ा का ये पूरा क्षेत्र और बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। अगर मैं आपको बताऊं तो फसल के लिए बहुत बढ़िया है, क्यों भाई साहब? लेकिन बस यही है, सरकारें उस प्रकार से काम नहीं कर पा रही हैं जैसा उन्हें करना चाहिए था। चलिए आगे चलकर देख सकते हैं। ये देखिए आप क्या हो गया है। बंद हो गया होगा। तो दोस्तों आज नौसीन गांव हम आए हैं और देखिए किस प्रकार से पलायन की मार ये पूरा गांव झेल रहा है। और ये देखिएगा आप, ये पूरा पलायन की मार ये झेल रहा है। और भाई साहब हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे। ये पूरा मकान इनका है। नौसीन गांव है ये, कलजीखाल ब्लॉक का, पौड़ी विधानसभा का ये गांव है। और पलायन की मार पूरा गांव झेल रहा है। झाड़ियाँ देख सकते हैं आप किस प्रकार से, ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो है भालू और बाघ का बड़ा आतंक है। और जब लोग नहीं रह रहे तो भालू और बाघ तो यहाँ रहेंगे ही। तो ये देखिएगा आप। और यहाँ से हम भी ऐसे आए हैं, मैं भी ऐसे आया हूँ यहाँ से। ये देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी ये जो रास्ता है यहाँ से जाने का है। और 5 भाई थे भाई सब ये। तो दोस्तों देखिए कि क्या दुर्दशा हुई है हमारे पहाड़ों की, हमारे गाँवों की, हमारे उत्तराखंडों की, खासकर हमारे गढ़वाल की। और नौसीन गांव में मैं पहुंचा हूं, जो कि कलजीखाल ब्लॉक का ये गांव पड़ता है, पौड़ी विधानसभा है। और अगरोड़ा से बिल्कुल 3 किलोमीटर लगभग ये ऊपर, अगरोड़ा से 5 किलोमीटर की जो हम पूरे इस गांव में पहुंचे हैं। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से खंडर ये गांव पूरे हो चुके हैं। आप दिखाइए किस प्रकार से, ये देखिए ये घर हैं और कभी यहाँ पर घरों में लोग रहते थे और अब सब लोग जो है पलायन कर चुके हैं। भाई साहब के साथ हम आए थे। भाई साहब देखिए इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं? बस सब ठीक है दोस्त। तो ये घर सर आप ही का है? हाँ, तो अम्मी रही है घर। अच्छा, उस समय जब ये आप लोग रहते थे तो कितने लोग रहते थे, कितने भाई थे क्या? मतलब हम 6 भाई पर रहता, सिंगल में ही था यहाँ। अच्छा, 6 भाई में आप रहते थे। 5 भाई कहाँ रहते थे? बाहर रहते हूँ। तो शुरुआत तो आपने खेला कूदा तो यही होगा। हाँ, सब में नहीं क्या, सभी ने पर सब भाई ने खेला, जो बाहर के और है सभी ने यही, मतलब इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी में खेले कूदे, पढ़े लिखे, नौकरी करने के लिए बाहर निकल गए। अच्छा, पढ़ाई कहाँ की थी? पढ़े हमने प्राइमरी स्कूल अगरोड़ा, फिर जखेटी इंटर कॉलेज, जखेटी में गए, फिर इंटर कॉलेज में। हाँ, अच्छा, 5-6 किलोमीटर यहाँ से जाते थे? हाँ, पैदल अगरोड़ा जखेटी। अच्छा, उसके बाद फिर जॉब के लिए सब बाहर चले गए? सब बाहर निकल गए, मतलब गए तो फिर आए नहीं। फिर आए नहीं ना, वहीं बस गए बस। अच्छा, क्या कारण होंगे कि सारे भाई लोग जो है आप लोग पलायन कर चुके हैं? क्या क्या मतलब समस्याएं थी यहाँ पर? यह समस्या हुई है कि एक तो सड़क की है, पानी की है, फिर जो ऐसा है कि वो शिक्षक की है, कई वो चीज़ें हैं। तो उन्होंने बेहतर समझा कि अपने बाहर तो वही सर्विस करो, बच्चों को ही पढ़ाओ लिखाओ, तभी इसी कारण मतलब गाँव की स्थिति हो गई। अभी इस गांव में पहले कितने परिवार थे और अभी कितने? अब तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं ना घोस्ट गांव, घोस्ट विलेज, भूतिया गांव, तो भूतिया गांव है ये, नौसीन गांव। अच्छा, एक यहाँ पर ये भंडारी जी का भी मकान है, ये भंडारी वो सॉरी थपलियाल जी का है। थपलियाल जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, थपलियाल जी, सौरभ थपलियाल, जो कि अभी अभी जो है देहरादून के मेयर नियुक्त हुए हैं, मेयर बने हैं वो, उनका भी यही गाँव है। और सभी लोग देखिए पलायन करके चले गए हैं।
तो सर जैसे आप लोग 6 भाई थे, हाँ। तो आप क्या करते थे? मैं यहाँ पोस्ट में सर्विस पोस्ट कर ऑफिस में थे। घर में ही घर ही से आया जा करता था, अच्छा खेती भी करता था, अच्छा। अपने गाय बच्चे थे, बैल थे, सब कुछ थे। और अभी यहाँ रह रहे हैं कि आप भी बाहर रह रहे हो? मैं बाहर की खेती में रहता हूँ, वहीं खेती में रहते हैं, हाँ, किराए वहीं- में? किराए में वो अच्छा यहाँ जानवर हो जाए, फिर कोई है ही नहीं तो रहने का है करने में। फिर अगर सड़क भी होती तो चलो हम आ जाते यहाँ, तो ऐसे कोई साधन है नहीं, आने जाने, उम्र भी हो गई, उम्र के हिसाब से सब कुछ हो जाता है। अब एज भी हो गई है आपकी। एज भी हो गई हमारी, नहीं तो हाँ। सब कुछ उम्र के हिसाब से। पर लेकिन अगर रोड की व्यवस्था होती है आने जाने में, तो हमें ही अपने गाँव में मतलब बेहतर था कि अच्छा था ना। अच्छा, मतलब अगर जैसे रोड की एक व्यवस्था, और यहाँ पर भालू वालू का भी डर है? ना भालू ना ऐसा डर तो है, पर मतलब इतने नहीं ना। हाँ, जब लोग रहेंगे तो फिर वो भी अपने अपने हमने चले जाएंगे स्थानों पे चले जाएंगे। और वो से देखा जाए तो जैसे लोग बोलेंगे बाघ वो कहाँ रहेंगे, यहाँ कुछ उनके लिए कुछ है ही नहीं खाने में, वो यहाँ से चले जाते हैं बाहर को। अच्छा, जब आप यहाँ पर थे तो क्या क्या खेती क्या होती थी यहाँ पर? सब कुछ ये वो मतलब ये गेहूँ, वो धान, मंडुआ, झंगोरा, दालें, कई किस्म की दालें होती थी। जैसे कहते हैं कि बरसात में 12 अनाज होते हैं ना, उन 12 अनाजों में दालें सबसे ज़्यादा होती थी यहाँ पर यहाँ पे नौसिन गाँव में? नौसन गाँव में। अच्छा, खेती होती थी खूब? खेती होती थी, बरसात की फसल बहुत अच्छी होती थी। थोड़ा गर्मियों में गेहूँ ज़रा कम होते थे, लेकिन जो सरसों है वो गेहूँ वो मतलब इतनी खेती हो जाती थी कि परिवार हाँ पल जाता था। पल जाता था? हाँ मतलब बाहर से मतलब कम ही राशन लेनी पड़ती थी ना। कम राशन लेनी हाँ पड़ती बस थी। ये है। बस पीड़ा यही है कि सड़कें अभी तक भी नहीं बनी है, ना। पानी की भी नहीं सुविधा यहाँ पर? पानी की भी असुविधा होगी, पहले था। आज जब लोग गए तो सारे नल उल टूट गए, मतलब वो भी 4 किलोमीटर दूर से पानी आता था ना, उसे हमारा पुराना स्रोत था यहाँ पानी का। पानी का स्रोत। हाँ तो देखिए ये जो है पीड़ा है यहाँ पर लोगों की। भाई साहब अकेले रहते हैं, अब किराए में रहते हैं। एक भाई साहब और है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं? ठीक है साहब। आपका कौन सा घर है? हमारा नीचे है साहब जी। नीचे आपका है? हाँ जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा है सतीश चंदोला। चंदोला जी, तो आपके जो है परिवार के भी लोग पलायन कर चुके हैं? सब पलायन कर चुके हैं साहब। तो परिवार में कौन कौन थे? परिवार में हम 7 भाई थे। अच्छा, 7 भाई। हाँ जी। और सिस्टर? एक सिस्टर थी। बहन थी। हाँ जी। तो सब बाहर रहते हैं। 6 के 6 भाई बाहर 6 चले के गए। 6 बाहर रहते हैं। आप यहीं रह गए? आप यहीं रह गए साहब। अच्छा, तो अभी जैसे आप यहीं गांव में रहते हैं या बाहर ये इसी जागरोला पास में? पास वाले गांव में रहते हैं, यहीं पे कदोला में। किराए में या ना वैसे ही वैसे ही घर रहते छूटे हैं उधर भी। हैं? उधर भी छूटे हाँ जी हैं। हाँ। तो आप चाहते हैं कि अपने घर में हम? हाँ साहब, हमें तो सुकून यही मिलेगा। हम्म, अब देखो पलायन कर रहे हैं, मतलब लोग पलायन कर रहे हैं इधर की, पलायन कर रहे हैं बाहर से। आप मतलब यही रहना यहीं चाहते हैं? रहने का विचार है। हाँ जी। तो क्या क्या चीज़ें आपके गांव में होनी चाहिए जिससे कि आप यहीं पर ही रह जाएं? ये एक मेन चीज़ है साहब, सड़क, रास्ता, पानी, रास्ता, बिजली। पानी, बिजली, ये हो जाए तो फिर आप भी फिर हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं है जी। तो ये देखिए, ये पुराना जो मकान है भाई साहब का है, और ये भाई साहब वहाँ पर रहते हैं। फिर नीचे ये देखिए, ये पुराना मकान है, आप देख सकते हैं। आइए नीचे इधर चलते हैं। और ये वाला जो मकान है यहाँ पर, ये जो घर है, मकान नहीं ये घर है सब। ये घर देखिए, बड़ी जो है मेहनत से और बड़ा सपने देखे होंगे इन घरों के लिए लोगों ने। और ये जो है, ये है सौरभ थपलियाल जी वाला? अच्छा, ये मेयर देहरादून के मेयर। ये कौन सा वाला है भाई साहब? ये थपलियाल जी का, सौरभ मेयर जी का। अच्छा, ये 4 भाई 4 चाचा लोग हैं उनके, ताऊ जी चाचा लोग। आते हैं भाई वो लोग? 2 साल अभी पूजा हुई थी, 2 साल पहले आए थे यहाँ। पूजा में आए थे? हाँ, पूजा में आए थे। तो चलिए, थपलियाल जी तक भी मैसेज पहुंचाइए कि इस गांव को कहीं ना कहीं, अब आप मेयर हैं और इस गांव को आप बढ़िया कर दें। और जैसा भाई साहब ने कहा है कि यहाँ पर जो है एक तो रास्ते की आइए सौरभ थपलियाल जी का घर हम दिखा दें। तो ये है देहरादून मेयर साहब। तो ये मेयर साहब का घर है, पूरा परिवार। तो ये भी तो भाई साहब थपलियाल जी के परिवार में कौन कौन थे, कितने? मतलब थोड़ा के मतलब 4 भाई हैं उनके, ताऊ जी चाचा जी ना मेरा क्या 4 भाई हैं वो तो थे। फिर वो चले गए देहरादून? हाँ सब वहीं बस गए बस। अब थपलियाल जी ने तो इनके यहाँ वो जो मेयर है, मैं उनका तो जन्म यहाँ हुआ है भी नहीं, देहरादून में। उनका तो जन्म वहीं हुआ था? देहरादून में हुआ बस। अच्छा, तो अब देखिए क्या करें, थपलियाल जी भी क्या करें, उनकी भी है ना, उनके लिए भी क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं। जब इस प्रकार से मेन रोड, मेन अगर ये गांव फिर से आबाद अगर सरकार चाहती है तो इस गांव तक रोड आ जाए। इसे 1 किलोमीटर और आगे डालीघाट गांव पड़ता है, ग्राम सभा मरोड़ा में।
तो रोड आ जाए तो ये जो पलायन है ये फिर लगता है कि वापस आ सकता है। उन लोगों की बड़ी दिली तमन्ना है यहाँ से। तमन्ना है देखिए, और तमन्ना तो तमन्ना ही रह गई है। और यहाँ देखिएगा ये पूरा, ये सौरभ थपलियाल जी के जो है पूर्वजों का मकान है। ये मकान नहीं बोलूँगा मैं, घर है ये। और बड़ा आप देखिए किस प्रकार से खंडर हो चुका है। भूतिया जिसको कहते हैं, घोस्ट विलेज पूरा ये हो चुका है। और भाई साहब कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर सड़क आ जाए, पानी और बिजली आ जाए, तो यहाँ पर इस गांव में सॉल्व हो जाएगी। हाँ, तो गांव के लोग आना चाहिए। उनके बच्चे सड़क मार्ग से, सड़क होने से बाघ पशुओं का भय भी कम हो जाएगा। गाड़ियाँ उड़ियाँ जब आती जाती रहेंगी तो बच्चे भी स्कूल जाने के लिए जा सकते हैं। तो लोग रह सकते हैं, अगर सड़क आने से कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति के उससे नहीं होगा, चाहे वो हमारे यहाँ के सांसद हो, अनिल बलूनी जी हों, चाहे हमारे विधायक हों, पौरी जी हों, और सभी लोगों को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। तभी जाके ये जो गांव हैं ये आबाद हो सकते हैं, गांव खुशहाल हो सकते हैं, और लोग फिर से जो है गांव की तरफ लौट सकते हैं। बस 2-3 जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, वो यहाँ पर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो नीचे है ये पूरा नौसिन परिवारों का है। ये नीचे जो चंदोला परिवार है, जो अभी भाई साहब जो मिले थे अभी हमें, भंडारी तो चंदोला जी उनका पूरा ये पूरा गांव है वो वाला, ये पूरा एक नौसिन गांव है ना भाई साहब? वो नीचे वाला जो, हाँ, ये चंदोला लोगों का है। हमारे पंडित लोग थे, और कम से कम उनके अब वो 10-12 भाई हैं। तो पहले सब लोग यहीं रहते थे। अभी मतलब 15-20 साल पहले ही उन्होंने यहाँ से पलायन किया है। तो चलिए आइए नीचे भी चल लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। जब हम आए हैं तो आज ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाए। तो बन गई चाय? चलिए अभी चलते हैं नीचे। तो भंडारी जी के इस गांव से घर से हम पहुंचे हैं। 6 भाई और 1 बहन का ये परिवार देखिए। अब रोज़गार की तलाश में सब चले गए हैं, और गांव पूरा खंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, और ये तो सौरभ थपलियाल जी का घर है। यहाँ देखिएगा पूरा बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, और ये कभी यहाँ से रेलिंग मेरे ख्याल से अभी की लगी हुई ना, 8 साल पहले। और यहाँ पर ये मंदिर कौन सा है भाई साहब ये? अच्छा, भैरवनाथ जी का। तो 2 साल पहले पूजा हुई थी इसकी। अच्छा, हुई थी पूजा? तो पूजा हुई थी अभी 2 साल पहले। तो 5 साल पहले ये रेलिंग भी लगी थी, कंडल भी है यहाँ। और खेती बहुत ज़्यादा होती थी यहाँ पर, दालें, बहुत सारी दालें हैं। ये देखिए आप, ये मकदा परिवार सात बैठ यूं प्राथमिक शिक्षा ये की हुई थी। अच्छा, ये पहली बेटा बह रही है। तो ये वाला घर भाई साहब किसका है? चंदोला परिवार का। आप लोगों का ही? हाँ, मतलब हमारे सगे संबंधी समझो आप। 7 भाई हैं ये ये लोग। भी 7 भाई हैं। अच्छा, आप लोग 7 भाई थे? हाँ, ये लोग अच्छा चाचा बूढ़ों में होंगे। अच्छा, अब सब बाहर चले गए ना? सब बाहर चले गए। क्या करेंगे वो भी, लोग भी क्या करेंगे? अच्छा, वीडियो थे? हाँ, इसलिए एक भाई सर्वे में भी थे। ये चंदोला परिवार के ही थे पूरे घर। ऊपर जो थे वो भंडारी जी थे, और उसके साइड थपलियाल जी, और ये चंदोला। ब्लॉक का नौसिन गांव, और देखिए पूरा खंडर हो चुके हैं बिल्कुल। ये देख सकते हैं, ये चंदोला परिवार के ये पूरे घर थे। भाई सब लोगों के थे। अच्छा भाई साहब, आप ही लोगों के थे ये घर? हाँ जी। अच्छा, और आपका कौन सा है? हमारा ये है साहब। अच्छा, ये आपका है। तो आप चाह रहे हैं कि अब फिर बसें हैं यहाँ पर? हमारी तो भाई साहब कह रहे हैं चलिए
जिनके पास जॉब थी वो तो चलो सेटल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, वो गांव में ही रहना चाहते हैं। लेकिन देखिए किस प्रकार से 8 भाई थे ये। 7 भाई एक बहन। हाँ 8 भाई, मतलब 7 भाई और एक बहन थी। हाँ, अच्छा, प्राथमिक शिक्षा यहीं से हुई। सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई सब। तो आपके बच्चे? मेरे 2 लड़का 1 लड़की है सर। अच्छा, बाहर हैं वो? बाहर हैं। बाहर मतलब ये ज्वालपा में पढ़ते हैं। अच्छा, ज्वालपा में पढ़ाई। अच्छा, यहीं ज्वालपा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई साहब चाह रहे हैं कि तो क्या क्या होना चाहिए भाई साहब जिससे आप यहाँ पर दोबारा जो है? सड़क होनी चाहिए सब मेन, अच्छा, पानी अच्छा, और बिजली। सड़क, बिजली, पानी। यहाँ देखिएगा, ये है, देखिए ये हमारे पेड़ थे, ये आम के पेड़ हैं, ये कटहल का पेड़ है। आम के पेड़, कटहल के पेड़। देखा तुम रिको और यहाँ से रिको ये देखिएगा। रिको अच्छा, अमृतोरा ये पूरा है। यहाँ से ये अरे बड़ी बार चैन उठा लो, फिर काट जाएगा कर लो मैं। तो ये हाल हमारे उत्तराखंड के खासकर गढ़वाल के गाँव के हो रहे हैं। ये यहाँ पर पेड़ भी हैं, ये सामने नहीं लगा रखा है, कटहल का पेड़ है। ये आम के हैं 2 इधर आम होते हैं इसमें, आते हैं। और कटहल। कटा आते थे लेकिन ये आते हैं ना तो बकरी वाले, हाँ, इन्होंने काट दिया 2 साल पहले इसको आधे से। अब फिर अच्छा, रहा है, फिर दोबारा हो रहा है ये। हो रहा है, निकलेंगे अभी। तो दोस्तों देख, आज पहुँचे थे मौसी, ये ओखली यहाँ। ये पुरानी बहुत दूर है। अच्छा, गहरा है। इसमें तो जो है तेल निकालते थे, तेल पहले अच्छा, सरसों का तेल कैसे निकलता था भाई साहब? भवे से उसको कूट के अच्छा, गंजेला होता था ना, हाँ हाँ हाँ। उससे कूट के और तब फिर यूं करके घुमाते थे उसको। अच्छा, जब पिस्ता और तब फिर परात में ऐसे करके निचोड़ना उसको। इतना 1 फीट से ज्यादा है। काफी गहरा है देखिए, ओखली है। और ये पत्थर, ये पत्थर भी इतना ही बड़ा होगा, जितनी गहराई है उसको इतना मोटा है, उससे भी ज्यादा होगा। तो इसमें गहरा कैसे करते थे? ये पता नहीं किससे, छीन के जैसे मिस्त्री लोग छीनी करते हैं। से। छीनी से। अब वो ऐसी तो मशीन थी ना पहले कोई। और कौन लगभग- खेती कौन कौन सी होती थी यहाँ पर? होती तो पूरी थी साहब, जैसे धान हुआ, मंडवा हुआ, गेहूं मंडवा। हुआ, मसूर हुई अच्छा, और तिल हुई, अच्छा, गहत गहत, गहत होती थी, गहत होती थी, भट होते थे, भट भी। काली दाल। अच्छा, पूरा बरसाती अनाज फूल होता था, फूल होता था। तोर होती थी। अच्छा, हाँ जी, और मुंगरी वगैरह? मूंगरी बहुत होती थी। मूला, अच्छा, मूला, पहाड़ी मूला। पहाड़ी मूला, पहाड़ी मूला तो उधर भी रामड़ी साइड भी होता है। काला वाला होता था वो, अच्छा, काला मूला टेस्टी होता था, बहुत बढ़िया। खिचड़ी वगैरह बना के। हाँ। लगभग ये इस गांव में 35 परिवार थे। 35। परिवार हैं। अब 35 परिवार में 25 से 26 परिवारों की प्राथमिक शिक्षा इसी गांव से हुई। प्रत्येक घर में उस समय बैल रहते थे। हाँ, भैंस बैल और भैंस के लिए फेमस जगह थी। हमारे देखने में हमारे 2 भैंसें थी, अच्छा, बैल, बड़े हाँ, बैल रहते थे। बैल भी और भैंस के लिए गाय भी। तो देखी है हमने उत्तराखंड गाय में। भी रहती थी पर बैल और भैंस यहाँ उस समय ज्यादा। गाय छोटी होती थी, अच्छा, बड़ी भैंस वाली यहाँ नस्ल रहती थी। हाँ। भैंस रहती थी, ये बड़ी नस्ल नहीं थी उस समय। छोटी नस्ल थी। अच्छा, छोटी नस्ल हाँ, भैंसों की। बद्री वाली थी। ना भैंस बद्री तो गाय। बड़ी रहती थी। अच्छा, बद्री गाय, गाय की बद्री छोटी गाय। नस्ल। गाय छोटी। अच्छा, भैंस ही- बद्री का तो दूध भी बहुत महंगा है, हाँ। घी भी बहुत महंगा और है बद्री गाय का। उस समय कम पालते थे, भैंस ही ज्यादा भैंस पालते ज्यादा थे, थी। क्योंकि मतलब पैदाइश बहुत अच्छी थी ना। हाँ, घास फूस सब मतलब ये है कि चलिए दोस्तों, आज हम ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई नौसीन गांव की, और बड़ी दुर्दशा है, क्या कहें क्या ना कहें, बड़ा दुख सड़क होता है यार। हमारे मेन सड़क अपने मेन लोग सड़क हैं आ जाए और तो पलायन करना भी मजबूरी है। 50% समस्याएं तो दूर हो सड़क जाएंगी। यहाँ लोग के फिर एक बार आ सकते हैं गाँव। तो अनिल बलूनी जी को तो मैं खासकर कहूँगा, सांसद हो आप, और बहुत ज़्यादा बातें भी आपके द्वारा होती है कि भाई गांव की तरफ जो पीड़ा है है एक पहाड़ की। वापस जाएं, और आप बलूनी पीड़ा जी को। बताते हैं। तो फिर गांव को आबाद भी कीजिए। आप ही लोगों के ऊपर है, आप लोग सरकार में बैठे हैं तो आप लोग योजनाएं भी ला सकते हैं, और यहाँ पर जो इस कार्य को धरातल पे आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है या एक अच्छी जॉब नहीं है, तो वो यहीं पर रहते हैं, इधर अगल बगल यहाँ पर रहते हैं, तो उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए आप लोग इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।